माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, BTPUB चैनल पर मैजिक मंत्र आपको दे रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए जो सबसे घातक पोस्चर होते हैं, प्री और मेंस करते करते वैसे आप काफ़ी हद तक थियोरेटिकली समझदार हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे समझदार होंगे, ये व्यर्थ के मॉक इंटरव्यू अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने फ्री वीडियोस में जो 800 वीडियो आपके सामने हैं, इनमें इंटरव्यूज़ पर बहुत कुछ बता चुका हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बता चुका हूँ। इस छोटे वीडियो में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये पोस्चर, आपके शरीर के जो पोस्चर हैं, ये इंटरव्यू के लिए ये बॉडी लैंग्वेज बहुत घातक है, यानी आप इसकी वजह से रह जाते हैं। ये आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि बताने वाले अगर कभी भी पास नहीं हुए प्री और मेंस में या इंटरव्यू में भी फेल हो गए हैं, तो वो क्या बता पाएंगे आपको। जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता, सीधी बात ये। एक तो पोस्चर ये, किसी ने प्रश्न किया आपसे, अभी से आदत डाल लीजिए, इस तरह के पोज मत अपनाइए। ये हाँ भाई, हाँ ठीक है, सही है। ये मेरी चेयर तो पीछे झूलती नहीं है, ये फिक्स चेयर है, लेकिन पीछे झुला झुला के अपने को, अगर आपकी चेयर इस तरह की है, ये पोस्चर आपके बहुत ही भयानक है। दिस पोज जो कैमरे में लगभग पूरा नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से समझ गए हैं आप कि ये शहीद भगत सिंह वाला पोज। आप इंटरव्यू में अधिकारी बनने जा रहे हैं, शहीद होने नहीं जा रहे हैं, तो ये पोज बिल्कुल नहीं अपनाना है। हाँ सर, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो मैं समझता हूँ, इसका उत्तर ये होगा, ये वाहियात चीज़ है। इस तरह से उत्तर देना जो मैंने अभी बताया, यों करके, कुछ लोग यों करके बोलते हैं, तो जब यों करके बोलते हैं तो ये जबड़ा आपका दब जाता है, और जो बोली निकलती है बहुत ही वाहियात निकलती है। मैं ज़रा क्रूड शब्द इस्तेमाल करता हूँ ऐसे में, जिससे आपको लगे कि ये वाकई वाहियात है। नॉर्मल बोलचाल में भी ये करके बोलना जो है, ये बहुत ही गलत होता है। मेरा एक मित्र ऐसे बोला करता था, क्लास फेलो, जितनी देर वो ऐसे करके बोलता था कुछ नहीं समझ में आता था। जब वो बोल चुकता था, मैं कहता दोबारा बोलो, क्योंकि तुमने ऐसे करके बोला, मेरी समझ में नहीं आया। ये सब जो है गलत मैनरिज्म है। मैनर्स नहीं, मैनर्स अलग चीज़ होती है। मैनरिज्म मतलब किसी का एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक तरीका, जिस तरीके से वो चलता उठता बोलता फिरता है, ये सब जो है मैनरिज्म कहलाता है। जैसे राजेश खन्ना का ये मैनरिज्म कहलाता है। तो आप फिल्म स्टार बनने नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, क्लास में मैंने कभी खड़े होकर नहीं पढ़ाया। आई नेवर यूज्ड ब्लैक बोर्ड। पुराने वीडियोस में ब्लैक बोर्ड देखता है, वो स्टूडेंट्स के लिए था। किसी को ब्लैक बोर्ड पर बुला लिया और कहा लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये बताओ, ये समझाओ। मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ऑफिसर हमेशा बैठकर अपना विचार प्रस्तुत करता है। मैं तुम लोगों के सामने वो थॉट देता हूँ और वो पर्सनैलिटी प्रस्तुत करता हूँ जो एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी होती है। 20 साल से ऊपर से तो अधिकारी रहा ही हूँ, 5 साल प्रोफेसर रहा हूँ, तो पर्सनैलिटी मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? उन लोगों की थोड़ी होगी जो हर बार एक नंबर से रह जाते हैं। फिर वो पोज कर करके बताते हैं, सफ़ेद मेज पोस्ट बिछा के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, झूठे सच्चे परिचय देते हैं। किसी को भी बुला लिया, आप फलाने हैं, आप IRS में पोस्टेड हैं, फलानी जगह पर इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, ये झूठ, तमाम झूठ चलता है। यहाँ तो सत्य है। मेरे प्रोस्पेक्टस से मेरा पूरा परिचय, मेरी मोहरें हैं, सील ठप्पा है, सारा आई कार्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर। आई वॉज असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट कमिश्नर इन रिकवरी डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आगरा, विच इज़ इक्वल टू IAS रैंक. Direct IAS officer is posted at the same post, and we PCS officers after promotion are posted on that post. ये पोस्ट अब डिप्टी कमिश्नर कहलाती है। तो सीखिए मुझसे, ये सब घातक चीज़ें हैं। इस तरह से बात करना महाघातक है, इस तरह बात करना बहुत घातक है। महाघातक और बहुत घातक में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है कि आप इंटरव्यू में रह जाते हो। ऐसे ऐसे करके बात करना नॉट गुड। आपको सिंपली
स्टैटिक रहना है, लेकिन एक होता है कि जैसे जनगण मन गा रहे हो उस तरह टेंशन नहीं रहना है, लेकिन आपको स्थिर रहना है, चीयरफुल रहना है, प्रसन्नता युक्त रहना है। आप बहुत अपने लोगों से मिलने गए हैं, है ना, इसलिए ऐसी कोई चीज़ें ना करें। कुछ लोगों को आदत होती है ये बाल संवारने की, कुछ लोग चश्मा पोंछते रहते हैं। अगर पसीना आ रहा है तो इसका मतलब आप भयभीत हैं, क्योंकि वो तो एयर कंडीशन रूम होते हैं, तो आप भयभीत हैं। अवॉइड करिए कि ऐसा ना करिए। गला सूखना करना, ये सब पहले से गला साफ करके जाइए। कोई आयुर्वेदिक खांसी की गोली चूस के जाइए। आयुर्वेदिक इसलिए कि जो हैं एलोपैथिक जो होती हैं तमाम सारी स्ट्रेप्सिल्स और ये वो असर नहीं करती जितना कि बाकी दवाइयाँ करती हैं। गला क्लियर रहे, आप बोलें तो ये ना हो। एक मेरे परिचित हैं, वो हर बात में इतनी ज़ोर से खखारते हैं कि 2 मकान दूर भी सुनाई दे जाए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमेशा से रहा उनमें। उनके बड़े भाई ने उनको इतना दबा के रखा कि उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। आज बूढ़े हो गए तब भी गया नहीं, मुझसे बड़े, लेकिन गया नहीं। हर समय हर समय ये बहुत गलत हैबिट्स होती हैं। हल्की सी खखार भी मेरे एक साथी थे, वो जब भी हैं करते थे, इसके बाद जो बोलते थे वो झूठ होता था हमेशा। वो परफेक्ट लायर थे, पक्के झूठे थे। और जब वो झूठ बोलने जब मैं पकड़ लेता, मैंने कहा काना साहब ने झूठ बोला है। मैं उन्हें इस समय काना साहब कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सरनेम होगा उनका। झूठ बोलते थे, एलानिया झूठे थे, हर बात झूठ बोलना, लेकिन उसके पहले जरूर निकलता था हमेशा। तो ये ना निकले, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिचायक है। इस तरह की चीज़ें, कान खुजाना, नाक तो बहुत ही भद्दी बात है, ऐसे में तो कौन निकाल के बाहर कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, नाक वहाँ खुजाइए जाके अपनी। यू हैव ए नोज, सो प्लीज़ गो। ऐसा कोई करता नहीं है। कैंडिडेट भी इतने समझदार हो जाते हैं कि ऐसे हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत से लाचार होते हैं। अचानक उसी वक्त नाक में खुजली मचनी शुरू हुई, उस तरफ से ध्यान हटाइए। ध्यान इंटरव्यू बोर्ड में लगाइए, थोड़ा ईश्वर को स्मरण करिए, खुजली गायब हो जाएगी, पक्का गायब हो जाएगी। ये तो करने ही नहीं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग करते हैं। कौन कौन से घातक शरीर भाषाएं हैं, उनके अंतर्गत मैंने आपको बताया। पैर पे पैर चढ़ा के बैठना, आगे को झुक के बैठना, जी सर, हाँ सर, ठीक है सर, है ना, एकदम से जो है वो क्या कहते हैं, हॉरर फिल्म की तरह। उन्हें यही लगेगा ना कि आप एकदम हॉरर फिल्म की तरह करीब आ रहे हैं। पता नहीं आप में छुपा हुआ कोई भूत प्रेत निकल आए, उन पर अटैक कर दे, इससे पहले ही वो आप पे अटैक कर देंगे। ऐसे कार्य न करिए। कुछ लोग ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, सर जी वो जो आपने पूछा उसका उत्तर ये है, गा के जवाब मत दीजिए। सर मेरा कहना था कि ऐसा हुआ है। अब आपने पहले इंटरव्यू दिया नहीं है, तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, गा गा के पढ़ रहे हैं। आपको स्कूलों से गा गा के पढ़ना सिखाया गया, 2 एकन 2, 2 दूना 4। ऐसे लोग भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बचपन में यूपी बोर्ड के पढ़े क्या निकलते नहीं हैं, लेकिन बचपन तो उनका ऐसे ही बीता होता है, 2 एकन 2 में। यहाँ पर गा के नहीं बोलना है। कोई सिचुएशन में पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं, बहुत स्टेडी विद ए स्माइल, बहुत एनर्जेटिक होकर, बहुत खुश होकर जवाब देना है। आज की टिप्स इतनी। आज का विषय A4 वीडियो का 2016 के GS फर्स्ट पेपर IAS के पेपर में 8वां क्वेश्चन डिस्कस होगा A4 वीडियो में। A4 का मतलब है जो 11,000 पे करके 1 साल के लिए एंट्री ली जाती है। उसमें वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के अंतरक को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये मैं वहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 30-35 मिनट का जो भी वीडियो होगा, जितना बनेगा मैं कह नहीं सकता। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इस 11,000 के बैच में एडमिशन जल्दी लें, इसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है।